गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके इंग्लिश की बुक से लेसन 3 देखेंगे, जो कि हमारी भारत की आन बान शान मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी की पूरी जीवनी है। तो आइए आज हिंदी में ही उनके बारे में बुक में लिखा हुआ जो इंग्लिश दिया हुआ है उसका पूरा ट्रांसलेशन करके उनका सारांश जानते हैं। और मैंने ये सारा बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, तो आप भी देखिए, पढ़िए और सीखिए। चलिए, लेसन 3, लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। मेलोडी मीन्स होता है बच्चों सुर, और क्वीन मीन्स रानी। तो लता मंगेशकर जी को सुरों की रानी बोला गया है, स्वर साम्राज्ञी बोला गया है। तो ये शुरू करने से पहले हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मी, देशभक्ति, भक्ति मशहूर गाने गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता जी को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। उन्हें लोग सुरों की मल्लिका, सुरों की रानी, स्वर कोकिला आदि नामों से भी बुलाते हैं। लता जी ने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं। उन्होंने ज्यादातर हिंदी, मराठी एवं बंगाली में गाने गाए हैं। 36 से ज्यादा भाषाओं में वो गाने गा चुकी हैं। वे अपने आप में एक कीर्तिमान है और नए संगीतकारों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने हजारों सुपरहिट गाने गाए हैं और कई देशभक्ति गाने भी गाए हैं। जैसा कि हम लोगों ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया कुछ दिन पहले ही, और उस दिन हम लोगों ने जरूर उनके द्वारा गाया हुआ देशभक्ति गाना सुना होगा। इस लेसन की शुरुआत ही उनके एक गाने के बोल के साथ हुई है। तो आइए उनके बोल के साथ शुरू करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये देशभक्ति गीत सुनकर नेहरू जी एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। उनके आंसू अनियंत्रित तरीके से छलक पड़े। यह वाकया 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के बाद हुआ था, जिसमें हमारे हजारों जवान शहीद हुए थे। लता जी के गीत ने हमारे उन सैनिकों के वीर कर्मों को अमर कर दिया, जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की थी। तभी से यह गीत देशभक्ति के गीतों का एक प्रतीक बन गया है। लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी और स्वर कोकिला उपनाम दिया गया। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में एक मराठी परिवार में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रहे थे। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक शास्त्रीय संगीतकार, थिएटर, नाटक करने वाले कलाकार थे। उनकी माता का नाम शुद्धामती था। उनके परिवार का अंतिम नाम, यानी जो हम लोग टाइटल लगाते हैं, हार्दिकर हुआ करता था। उस समय मंगेशकर नहीं था। पर दीनानाथ जी ने अपने मूल शहर मंगेशी, जो कि गोवा में था, उस मंगेशी गांव के साथ अपने परिवार की पहचान करने के लिए इसे मंगेशकर में बदल दिया। यानी पहले हार्दिकर टाइटल था और उसके बाद मंगेशकर उन्होंने रख दिया। लता जी का जन्म के समय उनका नाम हृदया था। उनके माता पिता ने उनका नाम बदलकर लता रख दिया। क्यों रख दिया? तो उनके माता पिता ने बाद में उनके पिता के एक नाटक में, उनके पिताजी तो नाटक में कलाकार थे ही, थिएटर करते थे, तो उस नाटक में एक महिला मतलब कैरेक्टर थी, महिला पात्र थी, जिसका नाम लतिका था। उन्हीं के नाम पर हृदया का नाम, यानी लता जी का नाम बदलकर बाद में लता रख दिया गया। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर उन्हीं की छोटी बहनें हैं। उनके छोटे भाई हृदयनाथ एक जाने माने संगीत निर्देशक हैं। मीना उनकी सबसे छोटी बहन है, यानी वो 4 भाई बहन हैं। अब देखते हैं आगे। लता मंगेशकर ने बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान जीते हैं, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है सम्मान, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, एनटीआर नेशनल अवार्ड, 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी जीता है, और फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी जीता है, जो ये सब में शामिल है। 1969 ईस्वी में उन्होंने एक बहुत ही मतलब असाधारण सी चीज की, मतलब दरिया दिली दिखाई। क्या किया उन्होंने? उस साल भी उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला था, यानी महिला पार्श्व गायिका का।
तो जो बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला उन्हें, तो उस साल उन्होंने वो अवार्ड छोड़ दिया, मतलब नहीं लिया, ताकि जो नए उभरते हुए प्रतिभावान गायक जो आ रहे थे हर साल, तो उन्हें भी ये मौका मिल सके। उन्हें सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने ये अवार्ड छोड़ दिया। वो बहुत महान थी, इसी बात से पता चलता है। बाद में 1993 में संगीत के क्षेत्र में सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो कि जीवन भर का सबसे अच्छा सम्मान माना जाता है, उन्हें वो दिया गया। फिर उन्होंने 2001 में भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी जीता। हमारा देश उन पर गर्व करता है और हमारे नए उभरते हुए गायकों के लिए वो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। तो बच्चों, ऐसी थी हमारी लता मंगेशकर जी, महान, दयावान और सुरों की रानी तो है ही। आप भी इनके बारे में और जानिएगा और इनके बारे में पता कीजिएगा। इनके गाने जो आपको अच्छे लगते हो वो भी बताइएगा हमें कमेंट में। और अगले वीडियो में अब हम इसका बुक से लाइन बाय लाइन रीडिंग देते हुए हर वाक्य का हिंदी में अनुवाद करके अर्थ समझेंगे और साथ ही सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।